हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ को चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। हम रियल नंबर्स में टॉप 20 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, जो कि हर एक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टाइम शेड्यूल होता है वो मैं आपको हर एक रोज़ बताता हूँ। जैसे क्लास 10th क्लासेस आपको मिलती हैं 7 बजे सुबह, ठीक है, यूट्यूब पर मिलती हैं ये चीज़। पॉलीटेक्निक लाइव क्लास मिलती है 6 बजे हमारे यूट्यूब पर, ठीक है। और टेस्ट एंड नोट्स आपको मिलता है 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर। सॉल्यूशन योर क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मिलता है, ठीक है। आपको कोई सा भी डाउट हो हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, लिंक आपका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हमारे नंबर्स 5.2.3331 हमारी एक पिछली भी वीडियो बनी थी। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। उसमें जो रियल नंबर था उसमें हमने बेसिक कवर कराया था रियल नंबर का, एकदम क्या नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर, क्या होते हैं इरेशनल नंबर। उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर नहीं कन्फर्म है तो उसका भी वीडियो में उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम करने वाले हैं नंबर्स। पहले हम जान लेते हैं हमारे नंबर्स क्या होते हैं। देखिए हमारे नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। हमारे नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? तो जो पहला होता है हमारा नंबर वो होता है हमारा कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, रियल नंबर। जो नंबर होता है वो होता है हमारा पहला रियल नंबर। और जो हमारा दूसरा नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो नंबर होता है इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जब आप हाईएस्ट क्लास में जाएंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। जब रियल नंबर है ये हमारा क्लास 10th में दिया गया है। रियल नंबर के दो हमारे इसके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा रेशनल नंबर, पहला होता है हमारा रेशनल नंबर। और दूसरा जो होता है दूसरा जो होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। हमारे ये जो रियल नंबर होता है इसका भी होता है रूल। जो होता है हमारा पहला रियल नंबर का होता है हमारा, ये हमारा रियल नंबर है, इसका 2 होते हैं हमारे टाइप्स होते हैं। कौन सा? पहला रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर में 5/233, 5.233, क्या ये जो हमारा है, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे यस सर, इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है रिपीट नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन, और हमारा जो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे एक और होता है हमारा रेशनल नंबर, एक और ले लेते हैं इसकी एग्जांपल। देखिए यहाँ पर 5.233 ऐसे ये डॉट 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 है। अब बताइए ये भी हमारा रेशनल नंबर है कि इरेशनल? ये भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब कैसे? जो हमारे इरेशनल नंबर है उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। उसका भी हम अच्छे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम रिपीट एंड प्रोवाइड, अशांत आवृत्ति, जिसे हम बोलते हैं अशांत और आवृत्ति, यानी रिपीट एंड प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो ये जो होते हैं अगर ऐसे हमें कहीं पर भी मिल जाए, जैसे कि √3, √2, √5, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और हमारा जो पाई होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। अब इसमें क्या कहा गया? 5.2331 एक है, क्या है? रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इज इंटीजर है, नन ऑफ दिस है। इसमें क्या है? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जाकर हमारा जो 5.2333 है ये हमारा एक रेशनल नंबर है, इसे हम रेशनल नंबर है। हमने इसको अच्छे से समझा, और इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन, यानी रेशनल नंबर हमारा होगा इसका बिल्कुल ही सही जवाब, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है LCM ऑफ 10, 18 एंड 40 इज 120 एंड 240, 360। इसमें क्या होगा राइट आंसर? देखिए हम पहले 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 और 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे और 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारा क्या आएगा? 10 का फैक्टराइजेशन करने पर हमारा आता है 2 इंटू में 5 आएगा, और 18 का हमें फैक्टराइजेशन करने पर 2 इंटू में 3 इंटू में फिर से 3 इंटू में 3, ये हमारा हमें मिलेगा फैक्टराइजेशन करने में अड रहा। और हमारा जो 40 होता है इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वो होता है 2 इंटू में 5। ये होता है हमारा 40 का ही क्या होता है? फैक्टराइजेशन। अब हम इसका LCM निकालेंगे। LCM हमें जो कॉमन रहेगा
जो इसमें कॉमन रहेगा उसे हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 हमें कॉमन दिख रहा है तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे। बाकी सब देखते हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए 5 भी हमारा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, हम तो इसे भी एक ही बार लिखेंगे। और 3 तो हमारा 2 बार ही हमें लिखना पड़ेगा। और हमें जो हमारा 2 है उसे भी हमारा 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हम चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 30 3 जा 90, 90 यहाँ पर कर दे रहे हैं 90 इंटू में 4, 90 इंटू में 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 इंटू में 4 करेंगे हमारा 360 आएगा। ठीक है, इसका जो होगा हमारा एलसीएम वो हमको मिल गया 360। ठीक है, इसमें जो ये सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपने समझा, इसको हमने पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से समझा। ये पेपर में पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 156 विल बी। अब देखिए 156 विल बी यानी कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमें प्राइम फैक्टर बताना है। जैसे कि अगर हम 156 का फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 8 और फिर उसके बाद 2 से जाएगा तो यहाँ पर हम 39 लिख सकते हैं। ये आएगा यहाँ पर 39, फिर हमारा ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद फिर हमारा किससे जाएगा, 13 से जाएगा और 1 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर और इंटू में 3 इंटू में 13, यहाँ पर 2 बार है तो हमने इसको लिख लिया 2 स्क्वायर और यहाँ पर 3 था और ये 13 है, हमने इसे ऐसे लिख लिया। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है। जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये इसमें मैच कर रहा है, तो हमारा यही होगा सही जवाब। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट समझ के नोट करते चलिए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 2166 एंड देयर MP इफ़ इट इज़ 19 देन विड विल बी इट्स एलसीएम। इसका जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या होगा। अगर हम आपको बताएं तो जो हमारा इसमें कॉमन फैक्टराइजेशन हमें करना है, जैसे कि 2166 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे हल करेंगे वो हम जानते हैं। देखिए हमारा जो फार्मूला होता है एक, वो हमने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था जब हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे थे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू में क्या होता है, एलसीएम इनटू में होता है एचसीएफ। इसको आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा एलसीएम इनटू में एचसीएफ करना है, तो हमारा इसमें प्रोडक्ट नंबर दिया हुआ है इतना, यानी 2166 इसमें प्रोडक्ट नंबर है। और हमारा इसमें जो एलसीएम दिया हुआ है ये एमपी जो है, यहाँ पर ये एमपी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है एचसीएफ। इसका मतलब है एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ इफ इट इज़ 19, तो हमारा एचसीएफ इसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है हमारा इसमें 19 एंड इनटू में एलसीएम कर देते हैं। अब इधर पे ये जो इतना है और इतना को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस साइड में ये जाएगा तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2166 अपॉन में 19 इज इक्वल टू में एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अब हम इसको निकालते हैं, तो ये हमारा काटेंगे जब इसको तो यहाँ पर हमारा 144 आएगा। एलसीएम इसका जो आ गया वो आ गया 144। ठीक है, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये भी बहुत ही सरल है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला हमारा है कि यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर। हमें बताना है 2 प्राइम नंबर के एचसीएफ क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए 2 हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 हमारे प्राइम नंबर जो खुद से कटते हैं, जो स्वयं से करते हैं और 1 से करते हैं। जैसे हम 2 को ले लेते हैं, 1 इंटू में 2, इसका जो फैक्टराइज होगा वो 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं होगा। हमारा जैसे यहाँ पर अगर 4 हम लेते हैं तो ये हमारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टराइजेशन है वो हमारा 3 फैक्टराइजेशन है। जो यहाँ पर जो हमारा ये है ये 3 है, क्योंकि जो हमारे फैक्टराइजेशन मिनिमम फैक्टराइजेशन यानी 2 है इसका और ये 3 है, तो यहाँ पर जिसके भी 3 होते हैं या 4 होते हैं 5 होते हैं वो हमारा को प्राइम कहलाता है, और जिसके 2 होते हैं वो हमारा ओनली प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें जैसे हमें आ रहा है 2 व 5, 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम इसको निकालते हैं 2 और 5 का एचसीएफ। इसका जो हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। एचसीएफ इसका 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें कॉमन है, इसमें हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। यहाँ पर अगर हम 2 इंटू में 1
और 5 इंटू में 1 करेंगे तो 1 है, इसमें कॉमन है और बाकी सब हमारा वैसे ही रहेगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, हमारा अगला है जो कि है व्हाट इज़ द एसोसिएशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इसका मतलब कि हमें दो लगातार संख्या लेनी है इवन नंबर की। हमारा दो लगातार संख्या होगी क्या? देखिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यानी कि जैसे हमारे दो संख्या होगी, इवन नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। जो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाए वो होता है हमारा इवन नंबर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 2 और 4 ले लें, 2 और 4 ये हमारी लगातार इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं। 2 इज इक्वल टू में 2 इंटू में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 का अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू में 1। अब देखिए इसमें दो हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि हमेशा कोई सा भी हमारा इवन नंबर लगातार रहेगा तो इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, वो 2 ही आएगा। ठीक है, इसमें हमारा जो होगा वो 2 होगा। अगर हम देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 1 और 2। ये देखिए हमारा इसमें एक तो हो गया हमारा क्या, एक तो हो गया हमारा इवन नंबर और दूसरा हो गया हमारा ऑड नंबर। देखिए ये लगातार बन गई, ये लगातार संख्या बन गई ऑड इवन की। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारा ये वाला प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज़ अंडर रूट n? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सम टाइम अ रेशनल नंबर एंड सम टाइम एन इरेशनल नंबर, नन ऑफ दिस। इसमें क्या होगा? तो अगर हम इसको आपको डिफाइन करें तो आपको यह जो है, देखिए जो हमारा n है, ये जो हमारा n है, n नेचुरल नंबर, कैपिटल n से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, और ये जो यहाँ पर हमारा स्मॉल n है ये है n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका ही निकालना है। हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, एज इट इज़ ऐसे ही चलते जाते हैं। और जो ये हमारे अंडर रूट में n है, अंडर रूट में n है, अंडर रूट n अगर हम इधर पे इस साइड में लगाते हैं तो हमारे ये सारे जो संख्या है इस पर भी अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट इसमें भी लगने लगेगा, और अंडर रूट 4, अंडर रूट 5। ठीक है, और एज इट इज़ ये ऐसे चलते जाएंगे। अब देखिए जो हमारा अंडर रूट 1 है इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं, पर हमारा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट में, अब हमारा जो ये 4 है, 4 को अगर हम अंडर रूट से निकालना चाहें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आराम से, और अंडर रूट में 5। अब देखिए इस कैटेगरी से हमें क्या पता चल रहा है कि जाकर ये तो हमारी जो है ये हमारी कोई रेशनल नंबर नहीं है। क्या हमारा ये इरेशनल है? ये इरेशनल भी नहीं है, क्योंकि ये एक संख्या रेशनल और एक संख्या इरेशनल में रहा है। इसमें देखिए दिया गया है सम टाइम अ रेशनल नंबर एंड सम टाइम एन इरेशनल, यानी कि इसमें जो सी वाला ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि हमारी कभी कभी संख्या रेशनल में आ रही है और कभी कभी हमारी संख्या इरेशनल में आ रही है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 से 10। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है वो आप समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें पहले हम ट्रिक्स समझते हैं, इसे हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक है, तो इसमें से सारी संख्या से इसे काट कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए इसमें से हमारी जो संख्या है, अब देखिए इसमें ये जो संख्या है इसमें हमारी कौन कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, तो पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है एंड 5 है एंड 6 है एंड 7 है एंड 8 है एंड 9 है एंड 10 है। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसका एलसीएम हमें निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसका क्या आएगा आंसर, वो आएगा 25 और 20। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 25 और 20। ठीक है, इसको आप लोग निकाल कर चेक कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। इसे आप जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका 25 और 20 ही आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द फ्रॉम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 875 विल बी। इसे हमें प्राइम फैक्टर के रूप में निकालना है, तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, जैसे 875 का हमें फैक्टर निकालना है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से जाएगा और यहाँ पर आएगा 1, 2 से नहीं, 2 से यहाँ पर नहीं जाएगा, 3 से क्या जाएगा, नहीं जाएगा, यानी ये जो संख्या है ये 5 से जाएगी, 4 से भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर 5 इंटू में 175 करेंगे तो हमारा 875 आएगा, ये वाली संख्या हमारी आएगी। अगर हम इतना है मल्टीप्लाई इतना करेंगे तो हमारे इतना मिलेगा, तो हम इसको अगर हम इससे भाग देंगे तो हमको इतना मिलेगा। ठीक है, तो अब हम 5 को डिवाइड करते हैं, 175 से हमारा मिलता है 35 और 7 यहाँ पर आएगा 7, उसके बाद यहाँ पर आएगा 5,
फिर यहाँ पर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2, एक यहाँ पर 3, यानी कि 3 का क्यूब इंटू में 7। क्या इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है जवाब है? क्या इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होगा? अगला है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये कौन सी संख्या है? ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है, कोप्राइम है? कौन सी संख्या है ये वाली? तो अगर हम आपको ये संख्या बताएं तो ये संख्या कौन सी संख्या होगी? अब देखिए, अगर हम इसको ब्रैकेट से हटा देते हैं, 4 प्लस में 6 अंडर रूट में 3 प्लस में 6 माइनस में 5 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये संख्या हम इसको यहाँ ये वाला पहले हम इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारी ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, तो 6 और 4 होगा हमारा 10। और हम जानते हैं कि अगर हम जैसे कि अगर हम यहाँ पर 5x होता है और यहाँ पर प्लस में 3x होता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर x होता है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8x हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी होगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसमें आ गया इसका वैल्यूज़। अब देखिए ये जो हमको प्राप्त हुई है संख्या, ये हमारी कौन सी संख्या है? ये हमारी इरेशनल संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। ओके, और हमारा अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही हम सिंपल वे में समझ रहे हैं। द एक्सप्रेशन 3 × 5 × 7 + 7 इज़। अब देखिए इसमें ये संख्या कौन सी संख्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है? इसमें क्या होगा सही जवाब? तो अगर हम इसको आपको निकालें तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 × 5 × 7 है और प्लस में 7 है, तो अगर हम इसमें 7 कॉमन ले लें, 3 × 5 प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, और 7 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, और 16 इंटू में 7 करेंगे तो 112 आएगा। ये जो हमारा 112 आया है यहाँ पर, ये हमारी सम संख्या है। सम संख्या का मतलब होता है हमारा, ये हमारी क्या है? ये हमारा इवन नंबर मिला है, पर ये जो है ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, ये हमें इवन नंबर मिला हुआ है। अब देखिए अगर हम इसमें से आपको बताएं तो इवन नंबर हमको इसमें से मिला है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? इसमें जो देखिए कंपोजिट नंबर एंड हमें कौन सी संख्या मिली है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, 2 नंबर हुज HCF इज़ 18 एंड LCM इज़ 36 72। इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है LCM इंटू में HCF इज़ इक्वल टू में 2 प्रोडक्ट नंबर। तो हमारा LCM इसमें दिया हुआ है 360 72 और HCF दिया हुआ है 18। अब हमें निकालना है 2 प्रोडक्ट नंबर। यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसी में से 2 हमारा प्रोडक्ट नंबर होगा। हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करने पर इसको हमें क्या गिवन होगा उससे हमें नहीं पता चलने वाला है। जब यहाँ पर 36 और 72 इंटू में 18 है, तब जाकर हमारा यहाँ पर देखिए 8 2 16 यानी 6 आ रहा है हमारा लास्ट में, और हमारा इसमें देखिए 6 6 36। हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ए वाला ऑप्शन। इसका जो ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल। द सम ऑफ इंटीजर एंड एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। तो इसका क्या होगा हमारा राइट आंसर? देख, इसमें जो हमारा होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन। हमारा जो इसमें से द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। हम देखिए अगर हम 2 स्टेटमेंट नोट करें, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो इसमें से देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अगर हम अंडर रूट 2 और इंटू में अंडर रूट 3 करते हैं हमारा 6 होता है। अब जैसे इसका तो हमारा जो ये वाला है हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट में 3, तो हमारा इसका जो होगा वो होगा 6 स्टेटमेंट। पर हमको उसमें क्या गिवन है, यहाँ पर आप देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या हमारी ये जो है ऑलवेज हमें इरेशनल नंबर ही मिलते हैं? तो हम इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें हमेशा तो नहीं मिलते हैं ना, हमेशा हमें इरेशनल नहीं मिलते हैं, पर हमें कभी कभी जो मिलते हैं वो हमें मिलते हैं रेशनल, जैसे कि पर ही मिलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या हमें अरे 2 प्रोडक्ट जो एक रेशनल नंबर है और
दूसरा हमारा इरेशनल नंबर है। क्या हमारा इरेशनल नंबर मिलेगा? जी हाँ, हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, यानी ये स्टेटमेंट हमारी सही है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर कैन बी नेवर बी इरेशनल नंबर। क्या हमारी 2 प्लस में 3, हमारा जो ये संख्या है ये क्या हमारी 2 प्लस में 3, ये हमारी जो संख्या है ये हमारा रेशनल नंबर मिल गया। इसमें क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? क्या हमको इसमें इरेशनल नंबर दिया गया है? रेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल नंबर। क्या हमें इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा? तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। जो हमारे इंटीजर होते हैं जैसे 3 प्लस अंडर रूट में 7, अगर हम इसका करते हैं तो क्या हमें हमेशा इंटीजर ही प्राप्त होते हैं? क्या हमें इसमें इंटीजर प्राप्त होंगे? बिल्कुल ही नहीं, इंटीजर इसमें हमें नहीं प्राप्त होंगे। तो, तो देखिए इसमें जो है हमारी सारी स्टेटमेंट सही है, पर हमारा जो ए वाला स्टेटमेंट है ये वाला हमारा गलत है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है, ये हमारा सही नहीं है स्टेटमेंट। अब हमारा अगला है हमारा जो कि है प्रूव दैट। ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए हम पहले तो इसे मान लेंगे कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। लेट अंडर रूट 5 इज़ रेशनल नंबर, इसे हम मानेंगे रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर। और हम अगले स्टेप में इसको समझेंगे, थोड़ा कलर चेंज करके समझेंगे तो इसमें सही रहेगा। अब जैसे अगले स्टेट में हम समझेंगे हमारा जो रेशनल नंबर है अंडर रूट 5 हमने माना कि रेशनल नंबर है, हम फिर उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 5 अपॉन में 1 अंडर रूट 5 अपॉन 1 और इंटू में ए अपॉन में बी कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा वेयर इसमें वेयर बी इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, जो हमारा इसमें बी है वो नॉट इज इक्वल टू ना 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं उसके जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। और हमारा अगला स्टेप है एंड ए और बी को प्राइम नंबर। ए और बी जो हमारा है ये हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ओके, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। ओके, एज इट इज़ ये ऐसे होते हैं जो अपने खुद से करते हैं और किसी दूसरे संख्या से नहीं करते हैं। 2 इंटू में 1 करेंगे, इसमें देखिए 2 ही फैक्टर होंगे और ये हमारा जो है 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। इसी को कहते हैं हमारा को प्राइम नंबर। ओके, तो हम इतना समझ लिए। अब हम अगले स्टेप में समझेंगे कि यहाँ पर हमने जो निकाला था कि अंडर रूट 5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू में ए अपॉन में बी। अब हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट में 5 भी मिलेगा और इज इक्वल टू में हमें मिलेगा ए। अब देखिए हम दोनों को कह देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड हम इसमें कर देते हैं। ओके, और जो इसमें अंडर रूट 5 बी है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा। और ये 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर हमको मिल गया। अब हम इसे ऊपर वाला इरेज कर ले रहे हैं। 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर मिल गया। अगर हम इसको बी स्क्वायर यानी 5 को इधर पे अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा? हमें बी स्क्वायर मिलेगा। इसे हम मान लेते हैं, नहीं 5 मिलेगा, 5 यहाँ पर नीचे आएगा हमारा 5। ओके, स्क्वायर नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर आएगा हमारा 5। ओके, तो हमारा इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे आप लोग नोट करते चलिएगा। हम अगले स्टेप में समझते हैं कि हमारा जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी है, इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा जो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो गया। ये डिविजिबल बाई 5 हो गया। इसे हम लिखते चल रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। डिविजिबल बाई 5 हो गया। और ए विल आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, डिविजिबल 5 इसका आप मतलब समझ लीजिए। देखिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए विल आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये जो होता है ये हमेशा ए स्क्वायर जो है ये हमेशा डिविजिबल रहेगा 5 से, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में अपना समझते हैं।
अगले स्टेप में हम इसको समझते हैं। अब हमारा ये हो गया। अब हम करते हैं पुनः लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट करते हैं कि हमारा ए इज इक्वल टू में 5c है। ए इज इक्वल टू में 5c है। जो हमारा ए इज इक्वल टू में हमने निकाला था 5b, अब हम उसी से मानेंगे कि ए इज इक्वल टू में 5c। अब देखिए लेट करते हैं इसको। अब हम करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में अपनी यही वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5c स्क्वायर अपॉन में 5, ये हमारा था पहला इक्वेशन। हमने इस पर वैल्यूज पुट कर दी। अब हमारा जो इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 का सी स्क्वायर, ये यहाँ तक रहेगा, इधर तक नहीं रहेगा। 25 का सी स्क्वायर अपान में 5 आ गया, अपान में 5 आ गया, और हम इधर पे कर दे रहे हैं, अपान में 5 आ गया। उसके बाद हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया। अब हम जब इसको बी स्क्वायर अपॉन में 5, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 5 और यहाँ पर इज इक्वल टू में सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें सी स्क्वायर, ओके। अब हमारा जो ये एक बन गया, ये बना बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 बन गया, ये बाई 5 बन गया। अब हम इसको अपने शब्द में लिख देते हैं कि यहाँ पर इसको हम अपने शब्द में लिख देते हैं कि इसलिए बी आल्सो 5 डिविजिबल, जब ए को बी 5 डिविजिबल कर रहा है और बी को भी 5 ही डिविजिबल कर रहा है, तब ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जब हमारा दो संख्या एक ही डिजिट को हमारे डिवाइड कर रहा है तो ये हमारी को प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कंस्ट्रक्शन इज एडिशन बिकॉज ऑफ और इनकरेक्ट, ये हमारी इनकरेक्ट है एजॉप्शन, ठीक है। हमने जो इसमें एजॉप्शन माना था कि हमारा √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमारा निकल गया इरेशनल नंबर। आपको इस ऐसे ही अपने एग्जाम्स में करना है, ठीक है। हमारा √5 इज इरेशनल, यहाँ से हमें मिल गया इरेशनल, ओके, ये इरेशनल है। अब हमारा आपको हमने इतना अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। आपको यह वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारी ऐसी ही वीडियोस हम आपको कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। अभी तक आप लोग ने ये वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर जो ये वीडियो दिख रही है, यह वीडियो नहीं देखा तो आप लोग इसे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट रियल नंबर के बारे में सब कुछ इसमें डिटेल पूर्वक बताया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसमें इसे जाकर देख लीजिए, इसमें भी जो भी कन्फ्यूजन होगा वो उसमें आपको इस वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो एंड करते हैं।